नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सिंह बेंगलोर से। और आप लोगों से मैं कुछ अपना अनुभव साझा करना चाह रहा हूँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में। बहुत लोगों के पूरे जीवन की हसरत होती है कि जीवन में एक बार कम से कम उस महादेव के द्वार पे जाएं। मेरी भी ये प्रतिम इच्छा थी वर्षों से, और भारत सरकार और चाइना के सहयोग से जो बंद था कुछ वर्षों से, वो अब पुनः प्रारंभ हुआ है। और ये पिछले महीने ही मैं 14 दिनों की यात्रा काठमांडू होकर रोड के द्वारा पूरी की है, और इसके लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सोचा आपसे कुछ अपना अनुभव साझा करूं, शायद आपके काम आ जाए। तो मैं सिलसिलेवार बताता हूं। पहले करीब 6 महीने पहले हमने अप्रोच किया। ये गवर्नमेंट के द्वारा भी होता है और प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी होता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो होता है वो थोड़ी लंबी यात्रा है, और उसमें लॉटरी होता है, मेडिकल भी थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए हम लोग सीनियर सिटीजन थे, हम और हमारे मित्र ने ये ट्रिप टू टेम्पल, एक दिल्ली की कंपनी है प्राइवेट, उसके द्वारा किया। उन लोगों ने उसका सारा अरेंजमेंट किया, और 15 जून को हम लोग यहाँ से यात्रा प्रारंभ किए, और फिर 28 जून को लौट कर आ गए काठमांडू के रास्ते से, रोड के द्वारा। रोड और हेलीकॉप्टर दोनों रास्ते हैं। हेलीकॉप्टर वाले में लगभग 11 दिन लग जाते हैं, और रोड के द्वारा 3 दिन ज़्यादा, लगभग 14 दिन लगते हैं। अगर आपको समय की कमी नहीं है तो एक्लेमेटाइजेशन जो होता है उतनी ऊंचाई पर काफ़ी सामना करना पड़ता है ऑक्सीजन की कमी के। तो इसलिए अगर आप ग्रेजुअली अगर आप बढ़ते हैं रोड के द्वारा, तो उसमें एक्लेमेटाइजेशन जो होता है, मौसम के साथ अनुकूल होना, वो बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास समय की उतनी कमी नहीं है, सिर्फ 11 और 14 दिन की बात है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप रोड के द्वारा ही जाएं। और उसमें साथ साथ पशुपतिनाथ का भी और मंदिरों का दर्शन अलग से हो जाता है काठमांडू में। और फिर रास्ते में नेपाल और पूरे चाइना के रास्ते का आप भ्रमण करते हुए जाएंगे, तो एक अति सुखद अनुभव होगा। खैर, हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की। 70 लोगों का हमारा टीम था। उन लोगों का रोड परमिट बन के आ गया, और उसके बाद परमिट बन गया, ग्रुप परमिट बनता है। फिर उसके बाद वो कंपनी जो थी उसने सारा अरेंजमेंट किया हम लोगों का, 70 लोगों का, और उसके बाद वीज़ा बन के आ गया समय पर। हम लोग यहाँ से फ़्लाइट से बेंगलोर से दिल्ली होते हुए काठमांडू पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने, ट्रिप टू टेम्पल कंपनी ने, वहाँ की एक कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स का सारा अरेंजमेंट करती है नेपाल में, वो है नमस्ते हॉलीडेज़। उनका लॉजिस्टिक्स जो ऑपरेशन पूरा उन्होंने संभाला था, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, सुपर्ब। सारे रास्ते उन्होंने खाने पीने, बिल्कुल घर के खाने का ऐसा अरेंजमेंट था, नाश्ता, खाना, चाय, बिल्कुल समय पर। 10 लोग थे उनके साथ में। हम लोग 4 बस में थे, 70 आदमी, छोटी बस थी, और साथ में एक कंटेनर चल रहा था, ट्रक, जिसमें सारा सामान हम लोगों का था, और खाने पीने का सारा सामान, यूटेंसिल्स, बिल्कुल घर का खाना उपलब्ध होता था। काठमांडू से हम लोग पशुपतिनाथ में एक दिन रुक के पूजा करके वहाँ काठमांडू में, और मंदिरों का दर्शन करके, फिर अगले दिन वहाँ से सारे यात्री हम लोग 4 बसों में प्रारंभ किए काठमांडू से यात्रा। वहाँ से चाइना बॉर्डर क्रॉस किए, जो थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी हो जाता है, काफ़ी वो लोग परेशान करते हैं। उसके बाद वहाँ से केरोंग सिटी है, केरोंग में हम लोग ठहरे। वहाँ 2 दिन एक्लेमेटाइजेशन हुआ, और जितना ही इधर ख़राब रास्ता है नेपाल के कुछ दूरी में, उसके बाद चाइना में उन लोगों ने पूरे हिमालय के दुर्गम घाटियों में सड़क का बहुत अच्छा इंतजाम किया, बहुत अच्छा सड़क बनाया है, इसलिए वो कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ से हम लोग 2 दिन रुक के केरोंग में, बहुत सुंदर शहर है, वहाँ से आगे बढ़े और सागा पहुँचे। सागा भी एक अच्छा सा सुंदर शहर है, करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर। और उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग मानसरोवर पहुँचे। मानसरोवर का तो कहना ही कि चिर प्रतीक्षित हमारी अभिलाषा थी वहाँ मैं जाएँ। बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। हम लोग मानसरोवर के किनारे ही ठहरे थे कि नया डॉर्मेट्री अच्छा बना था, इसलिए पहले वहाँ बाथरूम की समस्या थी ओपन में जाने की, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। वो वहाँ अंदर में ही शेयर्ड रूम है और बाथरूम है, इसलिए वो समस्या खत्म हो गई है। वहाँ ऐसा सुंदर दृश्य था, एक ओर मानसरोवर का मीठा जल, और उसके दूसरी ओर राक्षस तल, जो शापित है राक्षस ताल रावण के द्वारा, वो खारा जल है। एकदम एकदम अद्भुत दृश्य लगता है दोनों ओर।
बीच में हम लोगों का वो निवास स्थल था, एक और मानसरोवर और दूसरे तरफ राक्षस ताल। खैर वहाँ मानसरोवर से जल भर के रात्रि विश्राम करके हम लोग अगले दिन वहाँ से दार्जिलिंग पहुँचे, जो वहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ है। दार्जिलिंग शहर एक छोटा सा है जो परिक्रमा का बेस कैंप है, जो ऑप्शनल है। आप चाहें तो दार्जिलिंग में ही रुक सकते हैं अगले 2 दिनों तक, या वहाँ से आगे परिक्रमा कर सकते हैं जो पैदल करनी पड़ती है। हम लोग वहाँ से दार्जिलिंग पहुँचने के बाद उसी दिन अष्टपद गए। अष्टपद वो जगह है जो बिल्कुल कैलाश के बिल्कुल समीप है और वहाँ तक कच्चा रास्ता गाड़ी से जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी है, बहुत सुगम है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो मुझे तो खैर सांस की परेशानी बिल्कुल शुरू हो गई थी सागा के बाद से ही। मानसरोवर में ही मुझे लग रहा था कि पता नहीं जा सकूंगा कि नहीं, लेकिन अष्टपद में जाके मैंने ध्यान किया और महादेव से आज्ञा ली कि आपके बुलावे पे ही मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए हे महादेव हमें आज्ञा दें और कम से कम परिक्रमा की आज्ञा दें। खैर अगले दिन सुबह परिक्रमा शुरू हुई और हमारी हालत भी कुछ अच्छी हो गई और हम परिक्रमा प्रारंभ किए। 70 लोग थे, जिसमें से करीब 10 लोग वहाँ रुक गए, जो कुछ ज़्यादा उम्र के थे, कुछ परेशानी थी और उम्र ही एक नहीं है, कुछ यंग लोग भी नहीं जा पाते हैं। इसलिए हम लोग तैयारी पहले से कर रहे थे, कम से कम 3-4 महीने पहले से। आप काफ़ी प्रैक्टिस करें, अगर आप जाना चाहते हैं तो 3-4 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलने की करें और सीढ़ियों पर चलें। सबसे बड़ी बात है क्या, जो वहाँ चलना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि ऑक्सीजन की कमी है। यही लोगों को ये पता नहीं होता है। ऑक्सीजन की वहाँ इतनी कमी है कि प्लेन में भी चलना मुश्किल होता है। कल होकर हम लोग यमद्वार पहुँचे और यमद्वार से सारे यात्री वहाँ से पदयात्रा प्रारंभ किए डेराफुक की ओर। पहला रात्रि डेराफुक में होता है और अगला रात्रि जुतुलफुक में। उसके बाद तीसरे दिन वहाँ फिर लौट के बेस कैंप दार्जिलिंग आ जाना होता है। खैर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े, लेकिन ऐसा दृश्य था कि दिन भर वहाँ स्नोफॉल होता रहा, थोड़ा था, उसी में हम लोग बढ़ते रहे। मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट पैदल चलते थे, फिर 5 मिनट रुकते थे, इसलिए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस फूलने लगता था। लेकिन हम तो लोगों को कहेंगे कि अगर संभव हो और लाचारी अगर ज़्यादा हो चलने में, तो आप घोड़े का प्रबंध अवश्य कर लें, उससे आसानी बहुत होती है। लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 60 से 65 हज़ार रुपये आपको लग जाएंगे। 3,000 करीब युआन लगता है। एक युआन जो है चाइना का करेंसी, वो 15 से 16 रुपये के बराबर होता है। तो लगभग एक घोड़े का वो लोग 3,000 लेते हैं। पहले से ही वो एडवांस देना पड़ता है, आप जाएं या नहीं जाएं वो रिफंड नहीं होता है। और एक पोर्टर का लगभग 1500 युआन लगता है। तो हम तो समझते थे कि 2-3 केजी सिर्फ अपने बैग में लेंगे, लेकिन वह भी लेकर चलना बहुत कठिन हो रहा था। इसलिए मैं लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप एक्सपेंसिव पड़ता है घोड़े अगर आप लेते हैं तब तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं ले पाते हैं तब तो कम से कम एक पोर्टर का जरूर अवश्य कर लें। वो पोर्टर आपके साथ साथ चलेगा, कुछ भी आवश्यकता होगी तो हमेशा वो आपके काम आएगा। और वो लगभग 1500 युआन लेता है उसका 3 दिनों का। तो इसलिए एक पोर्टर अवश्य कर लें, वो उतना एक्सपेंसिव नहीं है, उससे बहुत सुविधा होगी। इस तरह से हम लोग सुबह चल के शाम में डेराफुक पहुँचे और वहाँ जब सामने पहुँचे तो महादेव का निवास देख के वो दृश्य कैलाश का बिल्कुल भाव विभोर हो गई। क्या सम्मोहन था, मैं कह नहीं सकता हूँ। उस दृश्य को मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। आधे घंटे तक मैं बिल्कुल उनके सामने नतमस्तक होकर बैठा रहा और चिंतन करता रहा। महादेव के कृपा से मैं वहाँ तक पहुँच पाया उस खराब मौसम में भी। और वहाँ डॉर्मेट्री 1-2 बने हुए हैं, वहाँ पर रहने का इंतज़ाम है, लेकिन ज़्यादातर बाहर में ही शौच जाना पड़ता है सबों को। ये एक समस्या थोड़ा वहाँ पर है डेराफुक में। उसके बाद अगले दिन कुछ लोग वहाँ से करीब 20 आदमी जा सके जुतुलफुक तक, जो कि काफ़ी कठिन रास्ता है। पहला दिन 13 किलोमीटर का है डेराफुक तक। दूसरे दिन डेराफुक से जुतुलफुक तक जो है वो करीब 22 किलोमीटर का रास्ता है, जो डोलमा पास होकर जाता है। वो डोलमा पास जो हाईएस्ट प्लेस है उस रास्ते का, कैलाश की परिक्रमा का, जो लगभग 18,300 फीट की ऊंचाई पर है। और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है, इसलिए जो भी जाए वहाँ बहुत थोड़े क्षणों के लिए वहाँ रुकें, उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जाएं। वहीं पे गौरी कुंड है, तो गौरी कुंड भी बहुत हमारे शास्त्रों में वर्णित है, बहुत मशहूर जगह है। और वहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ था। आश्चर्य की बात है कि वैसे मौसम में भी जो वहाँ के लोकल लोग हैं तिब्बती,
वो लेट कर वो परिक्रमा करते हैं कई दिनों में। देखकर वो दृश्य दुर्लभ अजीब लगता है कि क्या महादेव की कृपा है कि हम लोगों को चलने में इतनी परेशानी हो रही थी, जबकि जो वहाँ के लोग थे, खैर वो उस मौसम में ढले हुए होते हैं, इसलिए वह लेट लेट के दंड दे करके भी वो परिक्रमा पूरी कर रहे थे। इस तरह से पहले दिन डेरा फूक तक पहुँचे, दूसरे दिन जो है सो डेरा फूक से 22 किलोमीटर की अगली यात्रा करके सिर्फ 20-25 आदमी पहुंच पाए, बाकी लोग वहां से फिर गाड़ी से लौट जाते हैं। वो कच्चे रास्ते में एक रिकवरी वैन कहलाता है, उससे लौटने की व्यवस्था है बेस कैंप तक। इसलिए हर यात्रा में जितना भी ट्रिप जाता है, पूरी यात्रा 30% लोग ही कर पाते हैं, इसलिए उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। और 70% लोग एक दिन के बाद दूसरे दिन वहाँ से फिर वापस बेस कैंप में आ जाते हैं। तीसरे दिन छोटी सी यात्रा है प्लेन में, सिर्फ जुतुलफुक के बाद वो मुश्किल से 8 किलोमीटर की यात्रा है, वो कंप्लीट करके बेस कैंप में आ गए। बाकी लोग जो लौट आए थे वो लोग सब होटल में वहाँ प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस तरह से वो ग्रुप जो पहले से प्रतीक्षा कर रहा था और बाकी लोग जो पूरी परिक्रमा किए, सब लोग वहाँ मिल के और फिर तीसरे दिन वहाँ से यात्रा हम लोग लौटने का किए। सारा बस पूरा काफिला हम लोगों का वहाँ से लौट के चला और फिर उसी रास्ते से सागा आए, वहाँ एक दिन ठहरे। सागा से आके फिर नीचे केरोंग शहर आए, वहाँ एक दिन ठहरे और फिर वहाँ से आके काठमांडू आए। काठमांडू पहुँच के पुनः एक बार धन्यवाद देने हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर गए, वहाँ उनकी पूजा अर्चना की और फिर अगले दिन वहाँ से 14 दिनों के बाद हम लोग बम्बई होते हुए फ्लाइट से बेंगलोर पहुँच गए। ये बहुत ही सुंदर रहा, जो मेरे जीवन की बहुत बड़ी प्रतीक्षा थी, मेरा स्वप्न था, वो पूरा हुआ महादेव की कृपा से। और जो लोग भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, सिर्फ बस ध्यान रखें कुछ ये सावधानियों का। अगर आपको लाचारी होती है तो आप एक पोर्टर ले लें और पहले से 3-4 महीने से कम आप प्रतिदिन चलने का अभ्यास करें पैदल, उससे बहुत आसानी होगी। और अंतिम टिप आप हमसे अगर मांगेंगे तो अंतिम टिप यही है, फाइनल टिप, कि जब तक महादेव का बुलावा नहीं आएगा तब तक कोई भी हम हो कोई नहीं जा सकता है। इसलिए कि हमारे बाद का जो ट्रिप था वो पूरा ट्रिप उतने लोगों का कुछ कारणवश पूरा उनका वीज़ा ही कैंसिल हो गया। इसलिए आप कितना भी प्रयास कर लें, सबसे बड़ी बात है कि जब तक महादेव का बुलावा नहीं आएगा हम आप कोई भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप लाचार हो जाएं उस रास्ते में जाने में कहीं पर भी, तो आप अंतिम में यही कहूँगा कि आप महादेव से विनती करें और अपना पूरा समर्पण कर दें। जिस समय आप अपना सब कुछ खोकर महादेव के पास पूर्ण समर्पण कर देंगे, महादेव खुद आपको वहाँ तक बुला लेंगे। और हमारी उतनी तबीयत खराब हो चुकी थी मानसरोवर में ही, लेकिन अष्टपद में जाकर दोस्तों हमने प्रार्थना की उनसे और फिर उनकी कृपा हुई महादेव की और हम परिक्रमा भी पूरा किए। इसलिए आप अवश्य, अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपकी ये अवश्य पूरी की जाएगी महादेव की कृपा से। धन्यवाद।